देखो हम लोगों को यह पढ़ना है ना, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्य होता क्या, ठीक है। देखो कार्य किसको कहते हैं, चलो यहाँ पे देखेगा, ध्यान से समझो बाबू। जैसे मान लेते हैं कि ये वस्तु है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु पर जब कोई बल को आरोपित करते हैं, समझ में आ रहा है ना, जब किसी वस्तु पर कोई बल को क्या करते हैं, लगाते हैं उस पे, तो बल की दिशा में या बल के कारण इसमें विस्थापन होता है ना। मतलब कि यहाँ था वस्तु, तक काची हो गया, यहाँ पे आ गया, तो इस प्रकार से विस्थापन हो गया। तो हम और कार्य को W से सूचित करते हैं, तो इसी को हम लोग, इसी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी कार्य बराबर समझ लो इस प्रकार से हो गया कि लगाया गया बल और बल के दिशा में वस्तु का हुए विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इतनी बात समझ में आया। चलो फिर से देख लेगा, यही कार्य है। यानी जैसे ऐसे सोच लो है, और हमने इसको पर बल लगाए थी, कुछ चला ना, तो जो बल लगाए सो, और जो इसका है ना, जो विस्थापन हुआ सो, यानी जो दूरी तय किया से, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है ना। लेकिन क्या है कि जब दूरी में, जब उसमें डायरेक्शन आ जाता है ना, तो उसी को विस्थापन कहते हैं। हमने विस्थापन को डिटेल से हमने बताए हैं, है ना। तो ये हुआ, यानी समझ लो यहाँ पे कि किसी वस्तु पे लगने वाला बल और बल के कारण उसमें होने वाले विस्थापन के गुणनफल को, यानी दोनों को जब गुणा करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कार्य कहते हैं। बस समझ में आया। हाँ, ये चीज हो गया। तो हम लोग क्या किए कि चलो ये कोई वस्तु है और इसको पर F बल आरोपित हो रहा है, तो जिसके कारण हम मान लेते हैं कि F बल के कारण यह वस्तु जो है यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यानी S दूरी तय, S विस्थापन तय किया है उसने, ठीक है ना। तो इसीलिए जो कार्य होता है वो क्या हो गया, तो Fs हो गया। मतलब है ना, कार्य बराबर बल गुने क्या हो गया, विस्थापन हो गया। क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो यह चीज हो गया। अब क्या होता है कि कार्य का SI मात्रक निकालेंगे, लिखना भी है। हाँ। तो देख लिया ना कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और बल के कारण जो इसमें विस्थापन होता है, तो बल और उसमें होने वाले विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, ठीक है। अब देखो इस कार्य का SI मात्रक क्या होगा, याद रखना, SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक। देखो तो कार्य का SI मात्रक क्या होगा, देखो ये देख रहा है ना, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो इसका SI मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर हुआ ना। लेकिन एक ब्रिटेन का एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जेम्स जूल उनका नाम था। क्या नाम था उनका, जेम्स जूल, ठीक है ना। उन्हीं के सम्मान में इसका SI मात्रक को हम लोग जूल भी कहते हैं, जिसको J से सूचित करते हैं, ठीक है। इसका यदि कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल भी होता है। यानी यही चीज है, यानी हम लोग कह सकते हैं 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल भी बोल सकते हैं। बात समझ में आया। हाँ, तो ऐसे तो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर है ना, एक ब्रिटेन का हम बोल रहे हैं, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, तो उनका नाम था जेम्स जूल। तो उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के रिस्पेक्ट देने के लिए, यह सुविधा के लिए जो कहो,
है ना। ये कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये भी याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई बोलेगा कि 1 जूल होता क्या है? 1 जूल कार्य कितना को बोलते हैं, या 1 न्यूटन मीटर कार्य कितना को बोलते हैं? होता है ना। ध्यान से समझना, कभी कभी आ जाता है कि कार्य के एसआई मात्रक को परिभाषित करे। समझना बाबू, कार्य की एसआई मात्रक को परिभाषित करे। क्या होता है यहाँ पे, है ना। ये बहुत अच्छी चीज है, थोड़ा ध्यान दिल करो। काची कॉपी में लगल रहता है, देखो ध्यान से, यहाँ देखता नहीं है। तो ये है ना, यानी कार्य की एसआई मात्रक को क्या करे? उसको परिभाषित करे। तो उसको क्या करेंगे सो देख लो। यानी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका एसआई मात्रक को चाहे तो न्यूटन बोलेंगे, न्यूटन मीटर बोलेंगे, या जूल बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो उसको क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु पर, है ना, यानी किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगने से, किसी वस्तु पर यदि 1 न्यूटन के बल लगने से, देखो ये बल लग रहा था ना, अब उसको हमने क्या कर दिया? 1 न्यूटन। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन के बल लगने से अगर उसमें होने वाला विस्थापन कितना हो? 1 मीटर हो। किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगने से उसमें होने वाले विस्थापन 1 मीटर हो, तो उस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 1 जूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा। अगर हम इसको पर, कोई भी वस्तु है, अगर किसी वस्तु पर हम 1 न्यूटन बल लगाने से उसमें अगर विस्थापन होता है, लेकिन कितना होता है? तो 1 मीटर होता है। कितना होता है? 1 मीटर। 1 मीटर होता है। तो उसी को तो समझ लो कि उसके द्वारा जो कार्य हो रहा है वो क्या होता है ना, कि वो 1 जूल कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 जूल कहलाता है। तो ये याद रखना। अभी कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या फिर जूल हो गया। और ये भी याद रखना यहाँ से, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। और 1 जूल किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु पर यदि 1 न्यूटन बल लगाने से 1 मीटर विस्थापन हो, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 1 जूल होगा। क्या होगा? 1 जूल होगा। इतना बात समझ में आया? चलो ठीक है।